अर्जी कबूल। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दोबारा मुज़ाकरात पर हाँ कर दी। मेज़बानों की दरख्वास्त पर पाकिस्तानी वफ़द का मुस्बत इशारा। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान ने मुज़ाकरात की बहाली के लिए सालसों से राबिता किया था। मुज़ाकराती अमल को दोबारा जारी रखकर अमन का एक और मौका देने का फैसला किया गया। इस बार भी मुज़ाकरात पाकिस्तान के मरकजी मुतालबे पर होंगे। अफगानिस्तान पर दहशत गर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई का मुतालबा किया जाएगा। अफगान रजीम ने अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी की यकीन दहानी भी करवाई। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी वफ़द जो वतन वापस रवाना होने वाला था, अब इस्तांबुल में मस्जिद क़याम करेगा। दुश्मनों का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। पाक फौज की ख्वारिज के खिलाफ बड़ी कामयाबी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 22 फितनल ख्वारिज अंजाम को पहुंचे। बाजोड़ में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश। कमांडर अमजद उर्फ मुजाहम समेत 4 ख्वारिज हलाक। दहशतगर्द अमजद ख्वारिज के सरबराह नूर वली का नायब और रहबरी शुरा का सरबराह था। हुकूमत ने अमजद के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ 2 कार्रवाइयाँ। 18 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। चिल्तन की पहाड़ियों में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। केच के इलाके बोलीदा में भी 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है कि अफगान सरजमीन ताहाल दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर इक़दाम करे। मोहसिन नकवी शहर इक़्तिदार में इलेक्शन। वज़ीर-ए-आज़म हाउस और जरदारी हाउस में बैठक लगा ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। ओमान और ईरान के दौरे की तफसीलात से आगाह किया। इलाकाई रवाबत और वजारत के अमूर पर ब्रीफिंग। वजारत दाखिला से मुतालिक अहम अमूर, सिक्योरिटी सूरत हाल और इलाकाई रवाबत पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों हमसाया ममालिक से करीबी ताउन को खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की के लिए अहम करार दिया। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जरदारी हाउस में मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल, तहरीक अदम एतमाद और आइंदा के लाहे अमल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 1 नवंबर तक मौखर। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सदारत करेंगे। वज़ारती उज़्मा की उम्मीदवार पर हतमी मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी का तहरीक अदम एतमाद के लिए मतलूबा नंबर से ज़ायद अरकान का दावा। चौधरी अनवारुल हक का तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात, अपोजिशन के दावे ढेर। तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार ने तमाम पार्टी वोट हासिल किए। जनरल सीट पर ज़िमनी इंतखाब। PTI उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान 91 वोट लेकर कामयाब। गैर हतमी नताज के मुताबिक अपोजिशन की उम्मीदवार ताज आफरीदी ने 45 वोट लिए। ENP के 4 अरकान के इंतखाबी अमल का बाइकॉट। खुर्रम ज़ीशान ने कहा कि वाने 12 में जाकर हकीकी आज़ादी की जंग लड़ूंगा। बानी से मुलाकात की 4 कोशिशें, मगर दरवाजा अब भी बंद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की तमाम कोशिशें रायगा। बानी तहरीक इंसाफ से ना मिल सके। कहा कि एक बार फिर अदालती अहकामात को नहीं माना गया। वफाकी और पंजाब हुकूमत को खत लिखा, हमें किसी आईनी कानूनी तरीके से नहीं मिलने दिया जा रहा। कोई है जो आईन और कानून से ऊपर समझ रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमारा आईनी कानूनी हक है हम अपने लीडर से मिल सकें। बानी को उसके बुनियादी हक से महरूम किया जा रहा है। बानी PTI की हिदायत पर काबीना को हतमी शक्ल दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं 10 से ज़ायद रुकनी काबीना पहले मरहले में फ़ाइनल की गई। बाकी काबीना के अरकान भी ज़ेर गौर हैं। नवंबर में NFC की मीटिंग हुई तो ज़रूर जाऊँगा। इजलास में अपने सूबे का हक मांगूंगा। पुरानी और कबाड़ की गाड़ियाँ नहीं चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा का जो हक है डंके की चोट पर लूँगा। 10,000 रुपए से खरीदने की कोशिश कर रही है। मोहतरमा जान लो, ये 10,000 रुपया इस स्टेज से मैं पूरे मकातिब फिक्र और तमाम मदारिस की तरफ से आपके मुंह पर मारता हूँ। वाज़े तौर पर ऐलान करना चाहते हैं कि दीनी मदारिस में आपकी मुदाखलत को कबूल नहीं किया जाए।
मौलाना फजलुर रहमान ने मरियम नवाज का मसाजिद के इमामों के लिए वजीफा मुस्तरद कर दिया। कहा, मोहतरमा ये जान लीजिए ये तजुर्बा पख्तूनख्वा में पहले भी हो चुका। इस स्टेज से पूरे मुकातबे फ़िक्र और तमाम दीनी मदारस की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। हम ये 10,000 रुपये आपको वापस करते हैं। हुकूमत 25 लाख रुपए भी दे तो उलमा कंट्रोल में आने वाले नहीं है। उलमा को खरीदने की कोशिश की जाती रही है। हमने बानी के दौर में भी ऐसा फैसला मुस्तरद किया था। मजहबी जमात पर पाबंदी मसले का हल नहीं। मजीद कहा कि गजा में जुल्म हो रहा है, उम्मत मुस्लिमा खामोश है, किसी को एहसास नहीं। हम क्यों ट्रंप को नोबेल इनाम दिलाने के लिए कोशा हैं। पहली बार अमेरिका की पाकिस्तान बारे पॉलिसी में तब्दीली हुई है। NCCI लापता डिप्टी डायरेक्टर उस्मान मंजर आम पर आ गए। करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात FIA लाहौर ने बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया। कहा, किसी ने अगवा किया ना ही किसी ने हिरासत में लिया। साथियों के खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, खौफ से रूपोश हो गया था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जाती वजूहात पर ओहदे से मुस्ताफी। सलीम खान ने चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की इस्तीफा पेश किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट 45 रोज की तातील पर थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फखर जमान के पास से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का इजाफी चार्ज। नवंबर 2024 में मोहम्मद सलीम खान सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार मुकर्रर हुए थे। रजिस्ट्रार सलीम खान के एजाज में अलविदाई तकरीब, चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी समेत दीगर जजेस की शिरकत। पाकिस्तानी खवातीन से शादी करने वाले अफगान मर्दों को शहरियत देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया। समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हमने अपील दायर कर रखी है। हाई कोर्ट ने कहा कि शादी करने वाले अफगान मर्दों को POC कार्ड जारी किया जाए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स किए, ये देखना चाहिए कोई शख्स दीवार फैलाकर कर आया है या फिर दरवाजा फैलाकर। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने डिप्लोमेटिक बाजार का इफ्तिताह कर दिया। खिताब करते हुए कहा कि डिप्लोमेटिक बाजार सिफारतकारी के जौहर, दोस्ती, कुशादगी, इंसानियत को खूबसूरती से उजागर करता है। सिंध हमेशा सिफारतकारी के मुहाज पर नुमाया रहा है। बिलावल भुट्टो आलमी सतह पर तरक्की पसंद और पुरएतमाद पाकिस्तान की तस्वीर कशी कर रहे हैं। मुतनाज़ ट्वीट केस, ईमान मज़ारी और शार हादी अली चट्ठा पर फर्द जुर्मायत। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में मुकदमे की समाअत। ईमान मज़ारी और हादी अली का सहते जुर्म से इनकार। जज और हादी अली चट्ठा के दरमियान तल्ख कलामी। अदालत का हादी अली चट्ठा को दोबारा जमानती मशरके जमा करवाने का हुक्म। हादी अली चट्ठा का इनकार। जज पर गैर कानूनी काम करने का इल्ज़ाम। ईमान मज़ारी ने कहा कि आप हमें गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, मेरी भी जमानत कैंसिल करवा दें। जज अफजल मजोका बोले, मेरा असूल है कि मैं आपको इज्जत दूंगा तो मुझे इज्जत मिलेगी। समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। दो सुपर ताकतों के दरमियान बड़ी बैठक। जनूबी कोरिया में अमरीकी और चीनी सदूर में मुलाकात। ट्रंप और शी जिनपिंग का 1 साल के लिए तिजारती मुआहदा। अमरीका का चीन पर 10% टैरिफ कम करने का ऐलान। अमरीकी टैरिफ 57 से कम होकर 47% हो गया। ट्रंप ने कहा, चीनी सदर से मुलाकात बहुत अच्छी रही। ब्लैकवेल चिप्स के बारे में बात नहीं करेंगे। सोयाबीन की खरीदारी फौरी तौर पर शुरू होगी। नायाब मादनियात के मामलात में मजीद रुकावटें नहीं। आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा। मेरे दौरे के बाद चीनी सदर अमरीका आएंगे। शी जिनपिंग बोले, चीन और अमरीका को बदला लेने के लिए खतरनाक चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। चीन की मशरत एक समंदर की तरह है। चीन हर किस्म के खतरात और चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखता है। अमरीकी सदर ट्रंप का 33 साल बाद जारी हथियारों के तजुर्बे का ऐलान। सोशल मीडिया पर लिखा, महकमा जंग को न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दिया। ये अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा। दुनिया में अमरीका के पास सबसे ज्यादा हथियार हैं। रूस का दूसरा नंबर, जबकि चीन 5 वर्षों में अमरीका के बराबर आ सकता है। चीनी वजारत खारजा का अमरीका के जौहरी तजुर्बात शुरू करने पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीका जौहरी तजुर्बात पर पाबंदी की मुआहदे की पासदारी करे। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखना चाहिए। जनूबी अफ्रीका से हिसाब किताब बराबर करने का मौका। कौमी टीम पहले T20 में शिकस्त का बदला लेने के लिए तैयार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। प्रोटीज ने पहले T20 में पाकिस्तान को 55 रन से शिकस्त दी थी।